आज अपन इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन फिक्स रहते हैं, जैसे अपन को कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में है या बिना रूट के है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक्स को ए साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे हम आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या रखना है, एक्स को ए टेन थीटा। ठीक है, कभी तुमको अगर जरूरत पड़ती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो क्या पुट करना है, एक्स को ए सेक थीटा। उसका रीजन ये है, तो हमको क्या मिलेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो बना ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे अगर हम इसको एक्स को ए टेन थीटा रखेंगे इसमें, तो क्या क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, मतलब रूट के अंदर ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रीजन है, तो रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम एक्स को ए सेक स्क्वायर ए सेक थीटा रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब कुल मिला के कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाएगी। ये रीजन है। तो जनरली जब एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या लेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन, ए साइन थीटा। जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या लेंगे, ए टेन थीटा। ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ये हमने रीजन बता दिया कब क्या लेना है। अब अपन आते हैं प्रॉब्लम में, पावर 3/2, पावर कुछ हो सकती है। अब अपन को क्या लेना है, एक्स को ए साइन थीटा, जिसको थीटा मानना है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ए डी वाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पुट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू लिख देना ए कॉस थीटा डी थीटा, रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा ए स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल्सो ए कॉस थीटा, ए कैंसिल कॉस थीटा कैंसिल, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट थीटा प्लस सी, तो थीटा तो आ गया, बट थीटा होगा क्या, जो अपन को यहाँ दिया हुआ था, प्रॉब्लम में दिया था, जो अपन सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एक्स अपॉन ए साइन थीटा, थीटा क्या होगा, साइन वर्स एक्स अपॉन ए, मतलब आंसर क्या होगा, इसको यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा, साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये नोट कर दो। क्वेश्चन है जिसमें हमने लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स को क्या लेना, ए टेन थीटा, तो यहाँ पर पुट करते हैं
पुट x इक्वल टू ए tan थीटा। अगर हम x को ए tan से पुट कर रहे हैं तो x अपान क्या आएगा, tan थीटा। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x अपान। ये अपन को लास्ट में जरूरत पड़ेगा, ठीक। अब इसको नंबर 2 लिख दो, है ना। जिसको अपन ने x को ए tan से माना, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो dx बाई डी थीटा ए कॉन्स्टेंट ने बाहर कर दिया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन। तो ए सेक स्क्वायर थीटा dx अपन डी थीटा, ठीक। तो dx क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। आई इक्वल टू dx के सामने क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक। तो ये आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इसको बाहर कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, ये होगा A4 सेक 4 थीटा, ठीक है, सेक 4 थीटा, ठीक है। सेक पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर A4। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे ए क्यू हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कट गया ना, है ना। स्क्वायर कट गया तो आ जाएगा 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डी, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। कितना नोट कर लो, और इसको अपन अलग अलग कर देते हैं। 2 तो बाहर कर दो, 1 का इंटीग्रेशन प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस 2 थीटा का। तो 1 अपन 2a क्यू, दिस इज थीटा, और ये होगा साइन 2 थीटा बाय 2 2a क्यू थीटा, और साइन 2 थीटा लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया 2a क्यू, और क्या माना था अपन ने, tan थीटा। तो tan वर्स x अपान ए, है ना। और 2 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। इतना नोट कर लो। जो हुआ था थीटा 1/2 साइन 2 थीटा का tan वाला फार्मूला लगाएंगे। चलो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। थीटा 2 कट गया, तो आंसर आएगा थीटा तो tan वर्स x अपान ही बताया था हमने,
ठीक, प्लस एक्स अपान ए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अपन को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर dx ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। इसमें क्या एज्यूम करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सिम्प्लीफाई हो जाए? इसके लिए अपन को एक्स को ए साइन थीटा पुट करना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ए साइन थीटा। तो जो पुट करना है इसके लिए क्या करना होगा, पहले सिम्प्लीफाई कर लें, लास्ट में जो जरूरत पड़ेगी एक्स अपान ए साइन थीटा। तो थीटा कितना आ गया? साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इसको अपन लास्ट में यूज करेंगे। ठीक, ये 1 ये 2। अब जिसको एक्स एज्यूम करना है उसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको डीएक्स की जरूरत है। तो डीएक्स अपान डी थीटा, ए बाहर, डी वाई डी थीटा साइन थीटा। तो डीएक्स हो गया ए साइन का कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, ये अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डीएक्स क्या आएगा? सॉरी, इंटीग्रेशन इक्वल टू, ये पुट करना है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डीएक्स क्या है? ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अपान ए स्क्वायर, एक्स क्या है? ए साइन थीटा, और ये 3/2, 3/2, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। ये अपन ने सब पुट कर दिया। राइट, अभी आएगा ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपान ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा 3/2 ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर 3/2 मतलब ये हो गया ए क्यूब, और कॉस स्क्वायर कॉस 3/2 मतलब कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस क्यूब थीटा है तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये कट गया, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा को लिख दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आएगा सेक का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस सी, दिस इज टेन थीटा। ठीक,
ये अपना लास्ट रिजल्ट ही आया है। अब क्योंकि प्रॉब्लम एक्स में था तो आंसर को एक्स में छोड़ना पड़ेगा, तो अभी तो थीटा में छूटा हुआ है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो एक्स अपान ए क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना के हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे हम टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन थीटा, जो थीटा आया था, इससे जो थीटा आया था यहाँ पे लिखा हुआ है, थीटा को अपन रख देंगे साइन वर्स एक्स अपॉन ए, और टेन थीटा को रख देंगे एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो अपना जो रिजल्ट है यहाँ पर टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी में टेन थीटा कितना है, एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा कितना है, थीटा इज साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लो। ठीक हो गया ना, ये प्रॉब्लम है जिसमें कॉस के अंदर टू कॉस कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, तो मेन चीज़ ये है कि रूट के अंदर वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स हो कभी भी, तो एक्स को कॉस थीटा मानना है, तो लेट क्या करना है, एक्स इज कॉस थीटा, तो जरूरत पड़ेगी अपन को डी एक्स को डी थीटा। ठीक है, डी एक्स इज माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा डी थीटा, अब यहाँ पुट करना है कॉस टू कॉट इनवर्स रूट वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा डी एक्स इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक, कॉस टू कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इसकी होती है वन माइनस कॉस थीटा की टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू कॉट इनवर्स, रूट के अंदर जो है टू टू कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ये माइनस साइन बाहर कर देता है, माइनस कॉस टू कॉट इनवर्स, ये हो गया कॉट थीटा बाय टू, माइनस कॉस, कॉट और कॉट कट जाएगा, बचेगा केवल थीटा बाय टू। ठीक है, माइनस टू टू कैंसिल आउट, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, माइनस यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा, दिस इज साइन टू थीटा। अब साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस कॉस टू थीटा बाय टू प्लस सी। ठीक, थोड़ा सा और करना है,
तो फाइनल आंसर हमने लिख दिया है। और इसमें कई बार क्या होता है, अब रूल तो अपन ने सही किया, अप्लाई किया है ना। कई बार क्या करते हैं लोग कि ये जो है ना, अपन चाहते तो ये भी कर सकते थे कि इसको dx ही रहने देते, है ना, ये dx हो जाता, मतलब अपन नहीं चेंज करते है ना, इस माइनस साइन को मिलाते हुए जैसे dx ही रहने देते, है ना, और इसको लिख देते dx cos थीटा को x जो माना था, और इसको dx लिख देते, मतलब नहीं चेंज करते, तो आंसर भी हो सकता था x/2 + c, है ना। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता ही ना, इसलिए हमने इस तरह से कर दिया था। अपन को नहीं पता था कि cos थीटा ही बनेगा, तो ये बन गया cos थीटा जो ऊपर ने माना x हो गया, और ये चीज हो गई dx जो थी नहीं चेंज करते, है ना, तो ये x/2 आ जाता, तो वही आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है, नोट कर लो इसका।